पहले नाम और डेजिग्नेशन। मैं अभिनव धर हूँ, फाउंडर सीईओ स्कूल स्टार्स का। जैसे एकेडमिक एजुकेशन के अलावा बच्चे को जो है करने के लिए, उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या क्या आप जो है एफर्ट करते हैं? आपने जैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट का उसको बोलेंगे जो मैथ, साइंस और केमिस्ट्री में अच्छा है, लेकिन एक बच्चा पोइट्री में अच्छा हो सकता है, आपकी तरह इंटरव्यू लेने में अच्छा हो सकता है, पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, एक्टिंग में अच्छा हो सकता है, फोटोग्राफी अच्छी कर सकता है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो हर एक बच्चे में एक भगवान का दिया हुआ एक स्वधर्म है, एक टैलेंट होता है। अगर उस टैलेंट को वो दिखाए तो बहुत अच्छा करता है। और हम चारों तरफ आजकल देख रहे हैं कि बच्चे इतने डिप्रेस और इतने परेशान और इतने सैड दिखाई देते हैं। सुसाइड्स छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई का इतना जो प्रेशर हमने चारों तरफ से एक वो माहौल बना रखा है, वो इसीलिए है कि हर बच्चा केमिस्ट्री और फिज़िक्स में ही अच्छा नहीं कर सकता। बच्चे की कोई और भी ऐसी प्रतिभा हो सकती है जिसको स्कूल के लेवल पे ही निखारा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर हमने स्कूल स्टार्स जो एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो डेवलप किया, जो हम स्कूलों के साथ मिलके बच्चों तक ले जाते हैं। और बच्चे अपना जो भी उनको, हमें करीब 80 अलग अलग टैलेंट कैटेगरीज़ हैं, जो मास मीडिया या पेंटिंग या परफॉर्मिंग आर्ट्स या म्यूज़िक या डांस या इस तरह के कोई भी टैलेंट एरियाज़ हैं, वो चूज़ करके उसमें एक घर में ही एक कैमरा से, एक फ़ोन से उन्होंने कोई पेंटिंग करता है तो एक फ़ोटो ले ली पेंटिंग की, कोई डांस करता है तो एक छोटा सा क्लिप घर में बना लिया और हमारी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे वो क्लिप हिंदुस्तान के बहुत जो माहिर हर एक एरिया में लोग हैं, वो उनको देखेंगे और उनको एक प्रिसाइज फीडबैक देंगे, एकदम एग्जैक्ट फीडबैक की आपकी लेवल अभी इस प्रतिभा में इतनी है, इसको और बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। और साथ में पेरेंट्स को भी एक फीडबैक जाता है कि आपके बच्चे में ये एक अलग टैलेंट है, अगर इसको आप सराहोगे तो ये किस तरह से उसकी एकेडमिक्स पे भी असर पड़ेगा, किस तरह से उसकी खुशी पे, हैप्पीनेस पे उसका असर पड़ेगा। तो कई बार हमने देखा है कि बच्चे अगर पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करते हुए तो खुश हैं लेकिन मैथ करते हुए नहीं है, लेकिन पेंटिंग करने के बाद मैथ करें तो थोड़ा सा और खुश होते हैं। तो उनकी जो बेसिक प्रतिभा है, जो उसको अगर आइडेंटिफाई किया जाए, उसको उठाया जाए, तो ये जो बच्चों में जो इतना टेंशन फैल गया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारी पहल है, छोटी पहल है, और इसी पहल के लिए हम स्कूलों के साथ में मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कई सारे स्कूल्स हैं जो इन एरियाज़ पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। तो हमने ऐसे ही स्कूल्स को, बहुत सारे पंजाब और हरियाणा के जो टॉप स्कूल्स हैं जिन्होंने इन एरियाज़ में बहुत अच्छा काम किया है, उनको आइडेंटिफाई किया और आज उनको हम एक लीडरशिप अवार्ड देके उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप खाली एकेडमिक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप बाकी प्रतिभा भी बच्चों की बढ़ा रहे हैं। कितने पंजाब और हरियाणा के स्कूलों के साथ आपने कोलैबोरेट अभी तक किया? तो पंजाब में हम अभी लॉन्च कर रहे हैं और हमारी बात अभी करीब 300-400 स्कूल से चल रही है। जनवरी में ये कैंपेन शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन, स्कूलों की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और यहाँ पे भी जो स्कूलों के प्रधानाचार्य जो भी आए हैं, वो सारे हमारे को बहुत इनकरेज कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत एक्सप्रेस किया है कि हमें मदद होगी, हम उनके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बच्चों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल मेरे ख्याल पंजाब और हरियाणा के अंदर ही करीब 100-150 स्कूल्स इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और करीब 20,000-25,000 बच्चे अपने अलग अलग टैलेंट्स दिखाएंगे और उनको हम फीडबैक देंगे। क्या क्राइटेरिया रहता है जब आप स्कूल के लिए स्कूल को चूज़ करते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए? देखिए, कोई भी स्कूल हमारे साथ जुड़ सकता है, कोई भी स्कूल जो इस चीज़ में विश्वास रखता है कि
देखिए स्कूल के अंदर अगर कोई मैथ का बच्चे ने इम्तहान लिखा, स्कूल में तो एक मैथ की टीचर है, वो उसको करेक्ट कर लेगी, उसके नंबर दे देगी। लेकिन स्कूल में कोई बच्चा अगर कोई न्यूज़ रीडिंग स्किल है या कोई डूडलिंग करता है या डिज़ाइनिंग करता है, तो उसका एक्सपर्ट स्कूल के अंदर नहीं है, तो वो उनको हमारे एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। तो स्कूल तो किसी भी तरह के हों, लेकिन जो भी स्कूल इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि हमारे को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ला के बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना है, उनमें खुशी भरनी है, उनसे ये जो हमने हवा बना रखा है एकेडमिक्स का और पढ़ाई का और परेशानी का, वो हटा दें धीरे धीरे। क्योंकि इन सारी चीज़ों में पहले इतने ज़्यादा करियर नहीं हुआ करते थे। हमारे ज़माने में अगर जैसे आपके जैसे अगर कोई रिपोर्टर हैं, तो जब हम बच्चे थे तो 4 या 5 आदमियों के नाम जानते थे। आज तो 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 50 लाख हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों में अब करियर बढ़ रहे हैं। पहले तो खाली वही इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वो ये, तो अब क्योंकि इन एरियाज़ में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं, तो ये सही टाइम है कि हम धीरे धीरे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो अपनी एकेडमिक प्रतिभा के अलावा या पढ़ाई की प्रतिभा के अलावा उनको जिस प्रतिभा से भगवान ने नवाजा वो दिखाएं और उसके ऊपर उनको रिकग्निशन मिले, उनको खुशी मिले। मुझे रिकग्नाइजेशन मिलेगा किस बेस पे मिलेगा सर? यू विल बी हाईलाइटेड देम ऑन। सो एक रिकग्निशन तो एक चीज़ है कि आप में कोई प्रतिभा है और मैंने आपको एक स्टार बना दिया। दूसरा ये है कि आप में एक प्रतिभा है, लेकिन एग्जैक्टली आप उस प्रतिभा का क्या कर सकते हो ज़िंदगी में और किस तरह से धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। तो हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपकी प्रतिभा किसी चीज़ में है तो उसको आप किस लेवल पे हो, उसको अगले लेवल पे ले जाने के लिए क्या कर सकते हो, और अगर आप इस प्रतिभा से कोई अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप कहाँ जा सकते हो, किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, किस कॉलेज में जा सकते हो, कहाँ पढ़ सकते हो, तो ये सारा फीडबैक मिलता है। उसके अलावा अगले साल आप देखेंगे पंजाब में जब अखबार में आप लिखेंगे ना ये बोर्ड के टॉपर हैं मैथमेटिक्स में, उन्हीं के बगल में होगा कि ये पियानो के टॉपर हैं, ये पोइट्री के टॉपर हैं, ये पेंटिंग के टॉपर हैं, ये एक्टिंग के टॉपर हैं, ये फोटोग्राफी के टॉपर हैं। वो एक नया दौर दिखेगा हमारे को। ये स्कूल स्टार्स की पहल है।